कांग्रेस पार्टी पहले तो कह रही थी कि माफ करिए 5 बजे से पहले प्रधानमंत्री मोदी अगर जाते हैं तो ये उल्लंघन होगा, रोड शो करते हैं तो। लेकिन अब तो 5 बजे के बाद ये रोड शो शुरू हुआ। अब कह रही है कि इसीलिए इतनी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि हार का बहुत डर है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, अब एक बात हम आपसे कहें, अबे साले, डर किसको कहा जाएगा? पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी तो गुजरात में जबरदस्त तरीके से यात्राएं कर रहे थे। इस बार वो आए नहीं, किस लिए? क्या इसलिए आए कि उनको लग रहा था कि मतलब जो नहीं आया उसको डर लगता है या जो आ रहा उसको डर लग रहा है? अबे दुबे, एक कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन कोई अगर जीत की शिद्दत से मेहनत ही ना करे उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि ज्ञानी आप बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी जी ने जो 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की, वो गुजरात पर साबरमती के संत के आशीष से ही प्रारंभ की। तो ये उद्देश्य तो उनका साफ परिलक्षित होता था। और क्या राहुल गांधी जी ने अपने उद्बोधन में कहा गुजरात में कि जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए के पार कर दिया, जो 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर दिया, जो 60 और 70 रुपए के खाने का तेल और दाल 200 रुपए के पार कर दी मोदी जी, उसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं भारत जोड़ो की यात्रा में। जो आप कहते थे 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करूंगा और 12 करोड़ हिंदुस्तान के युवाओं के रोजगार छीन लिए, उस उद्देश्य को लेकर मैं ये यात्रा निकाल रहा हूं। तो फिर ये कहा है तुलसीदास जी ने, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी, कि जिसकी सत्ता में प्रजा को दुख होगा वो नरक का अधिकारी होगा। एक सवाल का जवाब दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को अबे दुबे जी रावण क्यों कहा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को? खड़गे जी ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की क्या व्याख्या की, क्या उपमा देते? फिर वो भगवान प्रभु श्री राम के रामराज्य की उपमा देते। क्या है रामराज? जो वचन की मर्यादा के लिए सत्ता को त्याग दे। ये तो रोज झूठे वचन देते हैं और सत्ता का भोग करते जाते हैं। क्या रावण का जो राज था, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, धोखा, अत्याचार और क्रोध, इसको प्रतिबिंबित नहीं करता था? मैं पूछना चाहता हूं कि 2,84,000 केसेस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, नार्कोटिक ड्रग्स के और अवैध शराब के गुजरात में नहीं हुए 2020-21 में? एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। 22 भर्ती परीक्षाओं में घोटाला गुजरात प्रांत में हुआ है। गुजरात में प्रत्येक सप्ताह उद्योगों को बंद करने से कार्य की सिद्ध होती है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जी वो आए नहीं, वो यहां पर बैठे तक नहीं, मगर गुजरात की जनता अपने आप उनको समर्थन दे देगी और चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में आ जाएगा। राहुल गांधी किसानों को राहुल गांधी मसीहा के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था कि आमदनी 2 गुनी कर दूंगा और 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी कर दी और उनके दोस्त की आमदनी 1,002 करोड़ रुपए हो गई। आप याद रखिएगा, रावण का भाई था कुबेर और लंका भी उस कुबेर ही की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का व्यवहार भी वैसा ही है। अरे क्यों ना कहा जाए, अगर आप मुट्ठी भर धन्ना सेठों को, कुबेरों को तो सारे देश के संसाधन सौंप दें और 12 करोड़ लोगों के रोजगार के अवसर समाप्त कर दें, 84% जनता की आमदनी कम कर दें, 142 लोगों को 30 लाख करोड़ रुपए महामारी की विभीषिका में कमा दे, तो फिर क्या उपमा दी जाए? बताइए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी बताइए कि क्या उपमा दी जाए अगर आप 1 लाख वनाधिकार के पट्टे जिला स्तर पर आदिवासी भाइयों के निरस्त कर दें और मुट्ठी भर धन्ना सेठों को कोड़ियों के भाव गुजरात की जमीन आप सौंप देंगे? तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री जी, रोजिट का सरपंच लिखता रहा कि चप्पे चप्पे पर जहरीली शराब बिक रही है, इसे बंद कराइए। फरवरी के माह में 50 लोग काल के गाल में समा गए। और जहां तक परिवारवाद का प्रश्न है, तो आप परिवारवादी हैं कि हम हैं इसका मूल्यांकन गुजरात करें? जयसुख भाई और एवा कंपनी के परिवार को, उनके दामाद को, उनकी बेटी को बचाने के लिए आपने किसको सलाखों के पीछे डाल दिया? जिसको जीवन भर कहते रहे मैं चौकीदार हूं, उस कंपनी, उस मोरवी पुल के चौकीदार को जेल में डाल दिया प्रधानमंत्री जी। तो फिर यह सवाल क्यों ना खड़ा किया जाए